दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों महाराष्ट्र की सियासत में एक नई खबर देने जा रहा हूं। शरद पवार का एक ऐसा बयान जिससे सिर्फ महाविकास अघाड़ी ही नहीं बल्कि महायुति के नेताओं के भी कान खड़े हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, शरद पवार ने कहा है कि अगर एनसीपी एक होती है तो ताज्जुब नहीं होना चाहिए। अब सोचिए ये बात शरद पवार कह रहे हैं दोस्तों, यानी जो शरद पवार की एनसीपी है और एक अजीत पवार की एनसीपी, अगर ये दोनों एनसीपी कल को एक हो जाती है तो किसी को ताज्जुब नहीं होना चाहिए। अब इस बात से ये अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या शरद पवार भी मन ही मन ये चाहते हैं कि दोनों एनसीपी अब एक हो जाए। दोस्तों ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अजीत पवार और शरद पवार कई सार्वजनिक जगहों पर कार्यक्रमों में एक साथ नजर आ रहे हैं। इसके अलावा शरद पवार ने दो अहम बातें कही हैं दोस्तों, जिससे ये अटकलें और भी ज्यादा तेज हो गई हैं कि आने वाले समय में एनसीपी एक होने जा रही है। शरद पवार ने कहा कि सुप्रिया सुले जो है अब उनको फैसला करना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि अब शरद पवार जो है उस तरीके से एक्टिव शरद पवार जो एनसीपी में नहीं दिख रहे हैं, तो सुप्रिया सुले पर कहीं ना कहीं एक तरीके से पूरा दारोमदार है कि उनका जो फैसला होगा अब वो अंतिम फैसला होगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। क्योंकि खबर ये भी आ रही है कि शरद पवार की एनसीपी में ही एक धड़ा ऐसा है जो ये चाहता है कि अजीत पवार की एनसीपी के साथ में शरद पवार की एनसीपी जो है वो साथ में दोनों एनसीपी आ जाए। और ऐसा ही अजीत पवार की एनसीपी के साथ भी है, क्योंकि वहां भी कई सारे ऐसे नेता हैं जो चाहते हैं कि शरद पवार की जो एनसीपी है उनके साथ में हम जाकर के मिल जाएं। जो 2022-23 के बाद से जो एनसीपी टूटने के बाद जो ताकत बटी है वो ताकत एक हो जाए। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये शरद पवार का बयान बहुत अहम हो जाता है ऐसे समय में जब कुछ दिनों पहले ही संजय राउत ये कहते हैं कि शरद पवार ने उनसे कहा था कि वो अजीत पवार को कभी माफ नहीं करेंगे। और ये बात से लगातार तमाम पब्लिकेशन में हेडलाइंस बनी थी, लेकिन माफ नहीं करना और पार्टियों का एक साथ जुड़ जाना दोनों अलग अलग बातें हो सकती है, क्योंकि ये राजनीति है और राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्योंकि शरद पवार के एनसीपी के भीतर नेता अब ये बात करने लगे हैं कि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन उस तरीके से एक्टिव नहीं है जिस तरीके से चुनावों में था, और अब एनसीपी को अपनी भविष्य की राजनीति जो है वो सोचनी होगी कि कैसे युवाओं को जोड़ा जाए, कैसे पार्टी को मजबूत किया जाए। और ये सब कुछ तभी हो सकता है जब दोनों एनसीपी एक साथ आ जाए। क्योंकि अजीत पवार की एनसीपी, आपको याद होगा, विधानसभा चुनाव में 41 सीट जीती थी, और वहीं शरद पवार की एनसीपी भले ही विधानसभा चुनाव में अजीत पवार इतना सीट न जीत पाई हो, लेकिन सबसे बढ़िया स्ट्राइक रेट था लोकसभा चुनाव में शरद पवार के एनसीपी का। 10 में से 8 सीटें जो है वो शरद पवार जीते थे। तो अब सोचिए दोस्तों कि 8 सांसद शरद पवार में है और 1 सांसद अजीत पवार में है। अब दोनों एक होती है तो 9 सांसदों वाली पार्टी महाराष्ट्र में एनसीपी बन जाएगी। और सिर्फ सांसदों वाली नहीं, विधानसभा चुनाव में जो विधायक जीत करके आए उसमें भी आप देखिए कि अगर अजीत पवार और शरद पवार की पार्टी जुड़ जाती है तो 50 के करीब इनके विधायक भी हो जाएंगे। तो सोचिए एनसीपी कितनी बड़ी पार्टी हो जाएगी महाराष्ट्र में। यानी अगर सरकार में बने रहना है तो कहीं ना कहीं एनसीपी को साथ में रखना बहुत जरूरी हो जाएगा। सांसद भी उनके पास काफी हैं और विधायक भी उनके पास काफी हैं। तो इसीलिए शरद पवार जो है शायद ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि कल को एनसीपी एक हो जाए तो ताज्जुब नहीं होना चाहिए। अब सोचिए विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव की तस्वीरें जरा एक बार ताजा याद करिए आप। लोकसभा चुनाव में किस तरीके से शरद पवार ने पूरी फील्डिंग लगाई थी अजीत पवार के कैंडिडेट से खिलाफ। बारामती की लड़ाई इतनी इंटरेस्टिंग, सबकी नजरें बारामती पे थी कि क्या होने जा रहा बारामती में। और आपने देखा कि किस तरीके से सुप्रिया सुले ने सुनित्रा पवार को लोकसभा चुनाव में हराया। और वैसा ही कुछ विधानसभा में भी देखने को मिला जब अजीत पवार ने शरद पवार के जो है कैंडिडेट हैं, परिवार के ही हैं, उनको हराया। अब देखिए दोनों ने जमकर चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव जब संपन्न हो गए तो 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद तस्वीरें बदलने लगी। अजीत पवार के पार्टी के नेता शरद पवार के एनसीपी से जाके मिलने लगे, शरद पवार के एनसीपी के नेता अजीत पवार के एनसीपी के नेताओं से मिलने लगे, और कई बार एक दूसरे से बात करते हुए भी नजर आए। कई जगह नेता जो है कार्यक्रमों में भी नजर आए। और अब तो फिलहाल पिछले महीने भर से हम देख रहे हैं कि शरद पवार अजीत पवार खुद साथ में नजर आ रहे हैं कई जगह कार्यक्रमों में। और तभी से सुबुगाहट तेज हो गई थी कि क्या एनसीपी में कुछ बदलने जा रहा है। क्योंकि आपको याद होगा कि
शरद पवार के एनसीपी के ही नेता हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष, जो कई बार अजीत पवार के एनसीपी से मिलते दिखाई दिए, कभी बीजेपी के नेताओं से मिलते दिखाई दिए। तो उस समय भी अटकलें तेज हुई, बातचीत हुई कि क्या शरद पवार के एनसीपी में कुछ और चल रहा है। लेकिन फिर बाद में देखा गया कि कुछ बयानबाजी शुरू हो गई। फिर महाविकास अघाड़ी ने मायावती को कुछ बोला, मायावती के नेताओं ने कुछ महाविकास अघाड़ी को बोला। फिर लगा कि नहीं, ये बातें जो है सिर्फ अफवाहें हो सकती हैं, गलतफहमी हो सकती है और अटकलें हो सकती है। लेकिन अब जो कुछ भी बात हो रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि शरद पवार का बयान कि अगर कल को एनसीपी एक हो जाए तो ताज्जुब नहीं होना चाहिए, और जैसा कि उन्होंने बोला कि सुप्रिया सुले के ऊपर काफी कुछ निर्भर करता है और वो बात करें अगर अजीत पवार से बात करना और कैसे एक हो सकते हैं, वो तमाम चीजें जो है वो बाकी के वो निर्धारित करेंगे। तो यानी अब एनसीपी का जो पूरा ध्यान है वो है कि पार्टी के भविष्य को उज्जवल कैसे बनाया जाए, युवाओं को कैसे जोड़ा जाए, अपनी स्ट्रेंथ को कैसे मजबूत किया जाए, और ये सब कुछ करने के लिए जो है अब लग रहा है कि शरद पवार के एनसीपी के नेता प्लान कर चुके हैं। अब यहां से देखिए दोस्तों, अब जब कांग्रेस की हम बात करते हैं तो कांग्रेस महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में बहुत मजबूत बन के उभरी दोस्तों। 17 में से 13 सीटें कांग्रेस जीत के लेके गई, लेकिन विधानसभा आते आते महाविकास अघाड़ी के तीनों दल जो हैं उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए। हालांकि वो डिबेटेबल मुद्दा था, बहुत डिबेट हुआ, ईवीएम की बातें हुई, तमाम बातें हुई, लेकिन रिजल्ट तो यही रहा कि मायावती सरकार जीत गई और मायावती की सरकार बन गई है। अब ऐसे में कांग्रेस को अपनी जमीन खुद तलाशनी होगी महाराष्ट्र में, क्योंकि अगर एनसीपी, दोनों की विचारधारा एक ही है, चाहे वो शरद पवार हो चाहे अजित पवार हो, ऐसे में एक होती है तो कांग्रेस के लिए बड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के शिवसेना के वोटर्स अलग हैं, लेकिन जिस तरीके से एकनाथ शिंदे और बीजेपी के वोटर्स एक दूसरे में शिफ्ट होते हैं, कन्वर्ट होते चले जाते हैं, अजीत पवार के वोटर्स जो है वो बीजेपी में थोड़ा आने में मुश्किल होती है। वैसे ही महाविकास अघाड़ी में भी देखने को मिलता है, जहां कांग्रेस और शरद पवार के एनसीपी के तरफ ये जो इनकी जो आइडियोलॉजी है उससे कई सारे वोटर्स इनकी तरफ होते हैं, लेकिन जो उद्धव ठाकरे हैं उनके अपने एक वोटर्स हैं, उनके अपने एरिया हैं जहां पर उनके हार्डकोर वोटर रहते हैं। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे की पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान होगा या नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कांग्रेस को अब यहां पर मेहनत करनी होगी, क्योंकि अगर जो कुछ भी समीकरण बनते दिखाई दे रहा है, अगर ऐसा कुछ होता है तो आने वाले समय में कांग्रेस या तो और ज्यादा मजबूत बन के उभरेगी, क्योंकि उन्हें स्पेस मिलेगा मेहनत करने का, लोगों तक पहुंचने का, क्योंकि कई जगह वो जा रहे थे लेकिन शरद पवार की एनसीपी वहां पर पहले से मौजूद थी, या कैंडिडेट थे, या सीट देनी थी। इन तमाम चीजों की वजह से कांग्रेस कई जगह पर हाथ पीछे भी करती थी। लेकिन अगर ये ऐसा होता है तो कांग्रेस के लिए अपॉर्चुनिटी भी है, एक धक्का भी। अब जिसको कैसे कांग्रेस आगे डील करेगी ये देखने वाली बात होगी। अगर अगर जैसा कि अटकलें चल रही हैं कि शरद पवार एनसीपी की दोनों की पार्टी एक हो सकती है, अगर ऐसा होता है तो अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।